खबर ग्वालियर से, जहां अंबेडकर मूर्ति विवाद पर हाई अलर्ट है। ग्वालियर की चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। हर एक वाहन की पूरी तलाशी ली जा रही है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर है। 12वीं तक के सभी स्कूलों की आज छुट्टी कर दी गई है। तो तनाव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी है। शिक्षा अधिकारी ने, कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, ग्वालियर में धारा 163 लागू है। हाईकोर्ट परिसर में दरअसल मामला तब विवाद में ज्यादा हुआ था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर इस मामले में 15 अक्टूबर को आगामी आंदोलन के बाद चेतावनी इसकी दी गई थी। 15 अक्टूबर को कि आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने इसी को देखते हुए धारा 163 लागू की है। शहर के बाहरी एरिया में पुलिस बल तैनात किया गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर हंगामा होने के आसार हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि विवाद हुआ क्यों था। ये हाईकोर्ट परिसर में, ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना को लेकर विवाद हुआ था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देव श्रीमाली। देव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एहतियात के तौर पर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। धारा 163 लागू है। ऐसे में कुछ जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर यह कहा जा रहा था कि हंगामा हो सकता है, विरोध प्रदर्शनों का दौर वहां से शुरू हो सकता है, उन जगहों पर फिलहाल क्या स्थिति है? क्या माहौल अभी शांत है पूरी तरीके से? बिल्कुल देखो ज्योति, माहौल पूरी तरह से शांत है क्योंकि पुलिस ने जितनी व्यवस्था की है, जिस तरह की तैयारियां थी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। वैसे भी जिन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन का आगाज किया था, उन लोगों ने अपने आंदोलन को वापस लेने का फैसला परसों ही कर दिया था और उसको भी प्रचारित कर दिया गया था। फिर भी पुलिस ने इतनी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है क्योंकि त्योहार का समय है, तो लगभग 7000 के आसपास पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। लगभग 36 नाके बनाए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें सबसे संवेदनशील इलाके में ही हम इस समय मौजूद हैं, क्योंकि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अनिल मिश्रा जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी अंबेडकर को लेकर की थी, उनके घर के बाहर ही प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो इलाका है, ये वही इलाका है, उनका घर है जहां उनका निवास है। यहाँ कल से ही सिटी सेंटर में कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई। लगभग आधा किलोमीटर पहले से ही यहाँ लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। केवल लोग इसी तरह से आ पा रहे हैं कि कैसे यहाँ तक क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है यहाँ, और ये लगातार निगरानी कर रहा है कि कोई भी असामाजिक तत्व या शांति व्यवस्था को गड़बड़ी फैलाने वाला कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना कर जाए। तो एहतियात के तौर पर ये व्यवस्था यहाँ की गई। जी बिल्कुल, व्यवस्था हम देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। आपकी लगातार रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं। सवाल ये भी है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे एक बार देव विस्तार से कि पुलिस की सख्ती तो काफी कड़ी दिख रही है। विवाद शुरू कहां से हुआ था? किस बात को लेकर इतना ज्यादा तनावपूर्ण माहौल हो गया था कि अब आज जिस तरीके से चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध जताया जाएगा, इस बात को लेकर? दरअसल ये विवाद तो शुरू हुआ था हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर के। एक वर्ग था जो चाहता था कि उसमें अंबेडकर की प्रतिमा लगे, जिसमें दलित एडवोकेट थे, पिछड़े वर्ग के एडवोकेट थे, आदिवासी एडवोकेट थे। लेकिन बार एसोसिएशन और कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। यहाँ से तनाव का माहौल शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद ये स्थिति बिगड़ी तब जब एडवोकेट अनिल मिश्रा ने अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। जी, तो अंबेडकर को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसी को लेकर ये विरोध शुरू हुआ था। आपके पास वापस लौट रही देव में, तो हमारे दर्शकों को बता दें, ग्वालियर में तमाम अपील और दलीलों के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देख लेने और सबक सिखाने का चैलेंज पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दरअसल 20 अक्टूबर को दीपावली है। ऐसे में किसी भी दंगा फसाद से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखिए, इसमें लगभग हम लोग ने सवेरे 4 बजे से डिप्लॉयमेंट पूरा इंश्योर कराया था और अभी कंप्लीटली पूरा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और जितने ऐसे संवेदनशील स्थान रहे हैं जो रिकॉर्ड के आधार पे, तो वहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग पिकेट लगाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मोबाइल से ऐसे एरिया में एक्टिवेट रखी है जहाँ पर जो है संवेदनशीलता रहती है या फिर जो है आम व्यक्ति का मूवमेंट हमें रेगुलराइज करना है। और इसके अतिरिक्त जो शहर के हमारे सरहदी इलाके हैं जहाँ से ग्वालियर जिले में अलग अलग स्थानों से विभिन्न नागरिक प्रवेश कर रहे हैं,
तो जो आम नागरिक अपने कार्य के लिए आ रहा है तो वो सुविधाजनक तरीके से आ रहा है, उनकी भी चेकिंग हो रही है। और जो ऐसे तत्व हैं जो किसी प्रकार की गलत फहमी को लेकर यहाँ पे या गलत उद्देश्य से आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इंश्योर करने के लिए पूरी वहाँ व्यवस्था इंश्योर की गई है। वर्तमान में मैंने देखा अभी पूरे शहर को घूमकर तो सभी लोग अपने नियमित दिनचर्या में धीरे धीरे इंडल्ज होते जा रहे हैं। और नॉर्मली पूरा जो बाजार है उसमें भी मैंने एक्टिविटी देखी। सवेरे जो चाय की दुकान है, इसके अलावा नाश्ते वगैरह की दुकान है। तो कुल मिला के जो हमारा उद्देश्य है कि हम एक पूरा जो सुरक्षित वातावरण दें यानी आम जनता को, और आम जनता को हर जगह हम लोगों ने भी रुक रुक के बताया है कि चाक चौबंद व्यवस्था है। लगभग जो है 3000 का फोर्स पूरी उनकी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। और ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी इसमें खलल डालने की जो है प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ एज पर रूल ऑफ लॉ सख्त से सख्त कार्रवाई हम इंश्योर करेंगे। तो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी है और हर उस जगह पर पैनी नजर रखी जा रही है जहां पर ऐसी आशंका है कि यहां पर माहौल बिगड़ सकता है। आपको ये भी बता दें, हमारे सहयोगी लगातार हमें अलग अलग जगहों से जानकारी भी दे रहे हैं। देवश्री माली, देव, देखिए स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है, क्या ऐसा भी है? क्या खबर ये भी है कि कुछ जगह पर कुछ बाजारों को भी वहां पर भी सख्ती काफी कड़ी की गई है, वहां पर भी कुछ बंद कुछ वक्त के लिए रखा गया है? नहीं, बाजारों को बंद नहीं किया गया है। बाजार सुचारू रूप से चल सके इसीलिए पुलिस का प्रबंध किया गया, क्योंकि त्योहार का समय है और किसी को कोई असुविधा ना हो, इसीलिए ये पुलिस का प्रबंध किया गया है। सारे बाजार पूरी तरह से खुले हैं, यातायात पूरी तरह से खुला है, आम जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। और सामान्य बनाने के लिए ही जो ये 7000 का पुलिस फोर्स है ये रात दिन यहाँ मेहनत कर रहा था ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। केवल जो संवेदनशील इलाके हैं उन संवेदनशील इलाकों से गुजरने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है। चूंकि हम जहाँ खड़े हैं वो अनिल मिश्रा का आवास का इलाका है, इसलिए इस इलाके का लगभग आधा किलोमीटर का एरिया जरूर पुलिस ने कड़ी निगरानी में रखा है। बैरिकेड लगाए गए हैं और यहाँ लोगों के आने जाने पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। लेकिन बाकी बाजार सामान्य है। हाँ, बच्चों के स्कूलों की छुट्टी जरूर की गई है, नर्सरी से लेकर के 12th तक के स्कूलों की छुट्टी की गई, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा था और कभी कभी आंदोलनों में जैसा होता है, कभी कभी कोई पत्थर उछाल देता है या गाड़ी को रोक लेता है तो बच्चों के माता पिता चिंतित हो जाते हैं। गार्जियंस की अपील पर रात को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर जारी किया और उसके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आज स्कूलों का अवकाश घोषित किया है। लेकिन बाकी जनजीवन सामान्य है और पूरे शहर में और आसपास सभी जगह से शांति। आंदोलन को लेकर पुलिस अलर्ट है तो सड़कों पर उतरे आईजी, डीआईजी और एसएसपी। कानून व्यवस्था का अधिकारी जायजा ले रहे हैं। आईजी, डीआईजी ने चेकिंग पॉइंट का चेक किया है। आंदोलन को लेकर जवानों को भी ब्रीफ किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। तैयारियां पहले से की गई है तो सड़कों पर आईजी, डीआईजी और एसएसपी उतरे हैं। कानून व्यवस्था का अधिकारी की तरफ से जायजा लिया जा रहा है। आईजी, डीआईजी ने चेकिंग पॉइंट को चेक किया। आंदोलन को लेकर जवानों को भी ब्रीफ किया गया है। देव शिमाली जी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देव शिमाली जी, आईजी, डीआईजी और एसएसपी सड़कों पर उतरे हैं, जायजा लिया जा रहा है। क्या कुछ जायजे के दौरान खामियां ये भी जांचने की कोशिश? हाँ बिल्कुल, मतलब एकदम टर्नआउट देखने के लिए वो लोग निकले हुए सुबह से ही और जगह जगह जहाँ चेकिंग पॉइंट लगे हैं वहाँ देख रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में बल है कि नहीं, कहाँ से मूवमेंट हो रहा है। और जो आईजी हमारे अरविंद सक्सेना है, डीआईजी अमित सांघी है, एसएसपी धर्मवीर सिंह है, कलेक्टर रुचिका चौहान है, ये लोग अलग अलग एसपी और कलेक्टर एक साथ और डीआईजी और आईजी एक साथ विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और चेकिंग पॉइंट भी देख रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। पुलिस को भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आम नागरिक हैं या आम जो जनजीवन है उस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि त्योहार का समय है, इस समय लोगों के घर में भी काम है, व्यापार में भी काम है, बाजार में भी भीड़ रहना है। तो इससे सारा ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि जो सस्पेक्ट लगे आपको केवल उसी की गाड़ियां चेक करना है और बाकी लोगों को आराम से आना जाना है। और चेक भी सिर्फ आपको ये करना है कि उनके पास कोई पहचान पत्र अगर कुछ होता है और आपको लगता है कि ये लोग इनसे कोई संदिग्ध नहीं है तो उनको आराम से जाने दिया जाए।
तो इस बात की भी सलाह जो है पुलिस अधिकारी दे रहे हैं कि आम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सुबह 5 बजे से ही आप देखेंगे कि आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर सारे के सारे खुद भी मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल, सुबह से ही सारे अधिकारी मौजूद हैं मैदानों पर, सड़कों पर उतरे हैं, जायजा लिया जा रहा है और बैरिकेडिंग्स की भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग्स भी हल्के तौर पर लगाई गई है ताकि जब स्थिति जरा भी असामान्य बने तो तुरंत ही कंट्रोल में किया जाए। आम लोगों को हालांकि जाने का रास्ता दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें मौके से फिलहाल आ रही हैं। हमारे सहयोगी देव चमाली तमाम तस्वीरें भी लगातार पल पल की देते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की यहाँ पर स्थिति असामान्य ना हो तो प्रशासन इसके लिए पहले ही एहतियात। बहुत शुक्रिया देव चमाली जी तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए।